हेलो गाइस। हम लोग क्या अभी टॉप 10 क्वेश्चंस फ्रॉम फिजिक्स करने जा रहे हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन हमारे पास भौतिकी से है, जिसमें बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को करेंगे। एक एक क्वेश्चन को बारीकी से हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, पंखे की बिजली के पंखे की गति को बदलने का काम कौन सा डिवाइस करता है। ठीक है, तो एक्चुअली जो डिवाइस यूज़ होता है उसको हम लोग रेगुलेटर बोलते हैं। हम लोग बोर्ड बिजली के बोर्ड में एक गोल सा देखे होंगे, जिसको कम और वेस्ट करने पे क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग पंखा का जो ये है गति है वो बदलते रहती है और चेंज होती रहती है। ठीक है, और सेकेंड क्वेश्चन है क्या है कि माइका क्या है। माइका एक पदार्थ है और एक मटेरियल है जो क्या है कि वो ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। मतलब कि माइका इज़ अ मटेरियल दैट इज़ एक्चुअली अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड करेंट। मतलब उसमें एक क्या है कि हमारा विद्युत एंड ऊष्मा का कुचालक है। माइका एक विद्युत पदार्थ है जो क्या है कि ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। ठीक है, किरचॉफ्स का धारा का नियम आधारित है वो ऊर्जा संरक्षण पे। ठीक है, किरचॉफ्स करंट लॉ इज एक्चुअली बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, दूसरा चौथा परम शून्य ताप का मान होता है, परम शून्य ताप का मान होता है 0 केल्विन। मतलब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो है वो 0 केल्विन को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो ट्रांजिस्टर में हम लोग कंडक्टर और अर्धचालक यूज करते हैं वो कौन सा होता है, वो जर्मेनियम होता है। पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या था कि कौन सा धातु एज ए अर्धचालक हम लोग ट्रांजिस्टर में यूज करते हैं, तो वो लोग हम लोग जर्मेनियम को यूज करते हैं। अर्धचालक की चालकता 0 केल्विन पर होती है, 0। कोई भी सेमीकंडक्टर का जो कंडक्टिविटी है वो 0 होता है, कब, 0 केल्विन पे। ठीक है, मोटर के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। मोटर के हेडलाइट में जो ग्लास लगा होता है वो कौन सा ग्लास होता है, वो होता है अवतल दर्पण। कौन सा होता है, अवतल दर्पण। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, काल्पनिक होता है। देखो समतल दर्पण हम लोग पता होगा, आप लोग पढ़े होंगे। देखिए बात करते हैं अभी हम लोग, ये दिखाते हैं कि समतल दर्पण जो होता है हमारा, देखो समतल दर्पण जो होता है कुछ इस टाइप से प्लेन होता है ऐसे। इसके सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखते हैं, तो अगर मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट रखें तो पीछे इमेज बनता है, और ये इमेज जो बनता है इसका, ये कैसा बनता है, ये वर्चुअल बनता है और काल्पनिक बनता है। इसी को हम लोग वर्चुअल ही बोलते हैं और काल्पनिक भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब बात करते हैं प्रकाश का वेग। प्रकाश का जो वेग है सबसे कम किस में होता है, कांच में होता है। किसमें, द स्पीड ऑफ लाइट इज लीस्ट इन ग्लास। ठीक है, ये याद करके रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार आई है। अब 10th क्वेश्चन है, इसको अच्छे से हम डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे, क्योंकि इसमें कुछ लॉजिक्स हैं जो आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो 10th क्वेश्चन क्या है कि देखो एक्चुअली 10th क्वेश्चन जो है आपके पास, 10th क्वेश्चन जो है इसको ये बताया गया 10th क्वेश्चन में कि जो बर्फ़ जब मेल्ट करता है, पिघलता है, तो उसका आयतन क्यों क्या होता है, घट जाता है। क्यों घटता है वो अभी हम लोग बात करेंगे। देखो जब हम लोग क्या करते हैं, आइस को मेल्ट करते हैं तो उसका आयतन घट जाता है। सिर्फ ये वाटर के साथ होता है। मतलब आइस किसका बना होता है, वाटर का, पानी का बना होता है। तो पानी से जब हम लोग पानी को जो जमाते हैं तो बर्फ़ बनता है। तो उस केस में क्या होता है, जब वो बर्फ़ बनता है तो उस केस में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होता है, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप ज़्यादा होता है। दैट्स वाई उसका क्या होता है, बर्फ़ का जो डेंसिटी है वो, बर्फ़ का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा होता है। वॉल्यूम ज़्यादा हुआ तो डेंसिटी कम हुआ। और ठीक है, क्योंकि डेंसिटी जो होता है, घनत्व, एक्चुअली वो क्या होता है, द्रव्यमान बाय घनत्व जो होता है हमारा, क्या होता है, घनत्व जो होता है किसी भी मटेरियल का, वो क्या होता है, द्रव्यमान डिवाइडेड बाय आयतन। मतलब ये होता, घनत्व क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डेंसिटी इज एक्चुअली
मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, मास बाय वॉल्यूम होता है ये। तो अगर मान लो कि हमारा जब आइस को मेल्ट किया और उसका डेंसिटी घट गया, सॉरी वॉल्यूम घट गया, आयतन घट गया, तो क्या हुआ, डेंसिटी बढ़ गया। सिर्फ ये वाटर के साथ होता है, सिर्फ ये वाटर के केस में होता है, अदर किसी भी लिक्विड के लिए नहीं होगा। अदर किसी लिक्विड को अगर आप फ्रीज करते हो और उसको जमाते हो तो क्या होता है कि उसका डेंसिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। बट इसके केस में क्या होता है, वाटर बर्फ आइस के केस में और बर्फ़ के केस में डेंसिटी घट जाती है क्योंकि उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है। वॉल्यूम क्यों बढ़ जाती है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप ये लिख लेना कि एच बॉन्डिंग के कारण, एच बॉन्डिंग मीन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ये सिर्फ किसके लिए होता है, वाटर के केस में ही ऐसा होता है। जब उसको जमाते हैं तो जो बर्फ़ बनता है उसका डेंसिटी क्या हो जाता है, घट जाता है। बाकी और किसी भी लिक्विड को आप जमाओगे तो जो सॉलिड बनेगा उसका डेंसिटी ज़्यादा होगा एक्सेप्ट वाटर। ये याद करके रखना, इसका कारण क्या है, एच बॉन्डिंग, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा जितना हम बताए हैं। अगर सही लगा हो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह हम लोग इंटरेस्टिंग साइंस के जो फैक्ट्स हैं, क्वेश्चन हैं, आप लोग के लिए लेके आएंगे जो अभी करंट एग्जाम में चल रहा है। साइंस में जो पिछला जो पहले बहुत चीज़ें हैं, कचरा है, वो अब नहीं आ रही है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत आया है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।